नमस्कार। हाजिर हूं मैं आपके इस सुरीले सफर का हम सफर जफर। शहर के जिन 6 प्रमुख दरवाजों का हमने जिक्र किया था, चांदपौड़, नागोरी गेट, मेड़ती गेट, सोचती गेट, सिवांची गेट और जालोरी गेट। शहर की ये पौड़ें केवल बाहरी आक्रमणों से ही रक्षा नहीं किया करती थीं, बल्कि आजादी से पहले तक इन दरवाजों के बाहर जंगल था, भयानक जंगल। शायद आज की युवा पीढ़ी इस बात पर यकीन करे ना करे, लेकिन ये 100% सच है कि इन दरवाजों के बाहर खतरनाक जंगल था और इस जंगल में भालू, जंगली सूअर जैसे हिंसक जानवरों से शहरवासियों की रक्षा भी यही पौड़ें किया करती थी। आजादी हासिल करने तक शहरवासियों को समय की सूचना देने के उद्देश्य से 3 बार तोपें छोड़ी जाती थीं। रात 9 बजे की तोप शहर के बाहर के लोगों को शहर में प्रवेश करने की सूचना थी और रात को 10 बजे छोड़ी जाने वाली तोप के साथ ही पौड़ों के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। कोई बहुत जरूरी काम या समय प्रमाणित होने के बाद ही दरवाजे की छोटी बारी से आवागमन की इजाजत दी जाती थी। अल सुबह 5 बजे जब पौड़ के दरवाजे फिर खोले जाते तो बाहर आस पड़ोस के गांवों के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ मिलता। इसे एक प्रकार से प्रतिदिन प्रातः लगने वाला हाट बाजार कहा जा सकता है। सिवांची गेट, नागोरी गेट और मेड़ती गेट के बाहर इसी प्रकार के हाट बाजार लगा करते थे। प्रत्येक दरवाजे की दिशा की ओर के 8-10 कोस तक स्थित गांवों के लोग अपने सामान के साथ यहां पहुंचा करते थे। गंठे वाले इनमें खास थे। ऊंट के भार पिलाण 4 जामे के दोनों ओर कसकर बांधे गए लकड़ी के बड़े लट्ठे गंठा कहलाते थे। तब तक नगर के सभी चूल्हों में लकड़ी को ईंधन के रूप में काम में लिया जाता था। शहरवासी विभिन्न गंठे वालों से भाव तोल के बाद गंठे की खरीदारी किया करते। गंठे का भाव निश्चित होते ही पास ही टोह में खड़े लकड़ियां फाड़ने वाले अपनी बड़ी कुल्हाड़ी कांधे पर रखे आ पहुंचते और उनसे लकड़ियां फड़वाने का आग्रह किया करते। फिर भावतोल होने के बाद 1 रुपए या गंठा बड़ा होने पर 1.5 से 2 रुपए में फड़ाई निश्चित हो जाती। गंठे वाला तुरंत ग्राहक के पीछे ऊंट की मोरी पकड़े हुए उसके घर तक पहुंचाने के लिए रवाना हो जाता। गंठों के अतिरिक्त कुछ बुजुर्ग महिलाएं जंगल से चुनकर लाई गई छोटी छोटी लकड़ियों की भारियां भी बेचने के लिए ग्राहकों का इंतजार किया करती। ऊंट के 4 जामे के दोनों ओर बड़ी बड़ी चाटियों में भरकर लाया गया पाला और कूतर भी बिकने के लिए दरवाजे के बाहर पहुंचा करते। बैलगाड़ियों के इर्द गिर्द डंडों के सहारे बारदाने को बांधकर बनाई गई झाल में कूतर और पाला भरकर लाया जाता था। इसी तरह गाड़ियों में पुड़े लाए जाते। तब शहर के अधिकांश नागरिकों के घरों में दुधारू पशु जरूर हुआ करते थे और इन्हीं दुधारू पशुओं के चारे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये हाट बाजार यहां लगा करते थे। सिवांची गेट, नागोरी गेट और मेड़ती गेट के बाहर यहां चरियों, कलशों और कूड़ियों में भरकर घी भी बिकने के लिए पहुंचता था। ऊंट की खाल से बना हुआ कुप्पा यानी कूड़िया श्रेष्ठ माना जाता था। इसमें भरा हुआ घी ऐसा जम जाता कि उसे खुरपे से प्रहार कर तोड़ने के बाद ही कूड़िए से निकाला जा सकता था असली घी।
घी इतना जमा हुआ कठोर होता था कि कई बार खुरपे से प्रहार करते वक्त और घी निकालने वाले की तर्जनी के नाखून में घी की फांस चुभ जाया करती थी, यहां तक कि अंगुली पकने लग जाती। आखिरकार अंगुली को गुनगुने पानी में रखने पर नाखून का घी पिघलकर निकल जाया करता। तब घी के कूड़िए की ये खासियत भी गिनाई जाती थी कि उसमें रखे हुए घी में यदि कोई फल रख दिया जाए तो वो 1 महीने तक तरोताजा बना रहता। इस एतबार से ऊंट की खाल से बना हुआ कूड़िया वर्तमान रेफ्रिजरेटर से भी ज्यादा प्रभावकारी था। मैं इस प्रोग्राम का मेजबान जफर खान सिंधी आपसे चाहता हूं इजाजत।